तृतीया के पावन अवसर पर आज से उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए सभी जरूरी इंतजाम, सीसीटीवी और ड्रोन से होगी निगरानी। और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि पहलगाम में सैलानियों पर हुए आतंकी हमले का पूरा हिसाब होगा। आतंकवादियों और उनके आकाओं को बेकसूर लोगों की जान की कीमत चुकानी होगी, लेकिन वो समय कब आएगा, किस तरह आतंकियों और उनके आकाओं को सिखाया जाएगा सबक, इसकी खबर किसी को नहीं है। 22 तारीख को हुए हमले के बाद लगातार दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। इन सबके बीच खबर यह है कि आज सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री करने वाले हैं। आतंकी हमले के बाद ये दूसरी सीसीएस की बैठक होगी। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में प्रधानमंत्री के अलावा रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री शामिल हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के अलावा कुछ और आला दर्जे के प्रशासनिक अधिकारी बैठक में मौजूद रह सकते हैं, लेकिन भारत ने अभी तक जवाबी कार्रवाई की भी नहीं और पड़ोसी देश पाकिस्तान की हालत खराब है, होश फाख्ता है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने रात करीब 1:30 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि 24 से 36 घंटे में भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। दरअसल पहलगाम के बैसरन घाटी में आतंकियों की काली करतूत के बाद दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर है। 2 दिन पहले रक्षा मंत्री ने पीएम से मुलाकात की और फिर कल प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री, एनएसए समेत तीनों सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस के बीच बातचीत हुई। 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसके जिम्मेदार माना जा रहा है कि उसकी जिम्मेदारी लश्कर से जुड़े आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली, जिसके तार सीधे तौर पर पाकिस्तान से जुड़े होने के सबूत सामने आए हैं। और इस बीच पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है। हालत यह है कि आतंकी हमले के बाद भी लगातार पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया जा रहा है। कल रात एक बार फिर पाकिस्तानी सेना ने नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर सेक्टर्स में जो नियंत्रण रेखा है उसे पार कर छोटे हथियारों से गोलीबारी की। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का संतुलित और प्रभावी तरीके से जवाब दिया। आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तानी सेना लगातार एलओसी पर संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रही है। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़े हैं। शैलेंद्र, सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत की जवाबी कार्रवाई का इंतजार सबको है और जिस तरह से बैठकों का दौर जारी है, जल्द ही कुछ भी हो सकता है। ऐसे में सीसीएस की बैठक कब तक हो सकती है और क्या रूपरेखा रहने वाली है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कल सेना को खुली छूट दी है कि जिस तरह से जो एक्शन उस कायराना हरकत के खिलाफ लिया जाना चाहिए, सेना फ्री हैंड है। अचल देखिए, कैबिनेट की बैठक के लिए तमाम केंद्रीय मंत्री पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री के आवास और जैसा कि तमाम एजेंसी बता रहे हैं कि आज सीसीएस की भी बैठक है इस कैबिनेट की बैठक से पहले, और हम देख रहे हैं कि तमाम केंद्रीय मंत्री इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। कल शाम जो एक विशेष बैठक हुई थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख सीडीएस के साथ ये बैठक हुई थी और उसके बाद सूत्रों के हवाले से पता चला था कि प्रधानमंत्री ने सेना को छूट दी है और ये कहा है कि जो सेना की जो प्रोफेशनल कैपेबिलिटी है उस पर पूरा भरोसा है। तो एक तरह से संकेत दे दिए गए और हम जानते हैं कि आप देखें जो इससे पहले सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की जब पहली बैठक हुई थी तब उसमें उसके बाद कई कूटनीतिक फैसले, 5 अहम फैसले लिए गए थे, जिसमें सिंधु समझौता स्थगित करने की बात हो, सिंधु नदी समझौता, या फिर पाकिस्तानी जो नागरिक हैं भारत से उनको वापस भेजने की बात हो। तो कूटनीतिक जो फैसले लिए जाने हैं वो लिए जा चुके हैं। दुनिया भर से हम देख रहे हैं कि भारत को समर्थन मिल रहा है पहलगाम आतंकी हमले के बाद, और पाकिस्तान स्पष्ट तौर पर दबाव में नजर आ रहा है और बौखलाहट में नजर आ रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से कल देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बयानबाजी हुई, तो निश्चित तौर पर हम देखेंगे कि जैसा कि बहुत स्पष्ट तौर पर यह बताया गया है पहले भी कि न केवल
इस हमले को करने वाले आतंकियों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा, बल्कि इसके जो आका हैं, जो पाकिस्तान में बैठे हैं, उनको भी एक तरह से देखें तो सबक सिखाया जाएगा, और जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे मददगार रहे हैं उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। तो एक बहुत सुनियोजित रणनीति के साथ हम देख रहे हैं कि कार्रवाई आगे बढ़ रही है। इसीलिए बैठकों पर सभी की निगाहें भी हैं। कल हमने देखा कि बैठकों का लंबा दौर चला था, और अब सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक होगी, ऐसी संभावना जताई जा रही है, जिसके लिए तमाम केंद्रीय मंत्री कैबिनेट की बैठक के लिए पहले ही पहुंच चुके हैं, क्योंकि आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक भी होनी है, और कहा जा रहा है कि उसके बाद सीसीए की भी बैठक होगी, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल की भी। सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि सेना पर पूरे देश को विश्वास है और उसके अदम्य साहस और परिचय का कोई सानी नहीं है, और ऐसे में फाइनल काउंटडाउन हम उसे मान सकते हैं शैलेंद्र। और ये बौखलाहट जो पाकिस्तान की है, लेकिन गीदड़ भपकिया देने से फिर भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। अपने एटमी शक्ति का प्रदर्शन करने की बात पाकिस्तान कह रहा है, जहां हुक्का पानी बंद है, डिजिटल स्ट्राइक की गई है भारत द्वारा, और अगर देखा जाए तो खुद के आर्थिक हालात चरमराए हुए हैं। आंचल देखिए, पाकिस्तान के अलग अलग क्षेत्रों को आप देखें प्रांतवार, तो सिंध का इलाका है, जो सिंध पंजाब का इलाका है, जहां पर खेतीबाड़ी होती है, और जिसकी वजह से बाकी पाकिस्तान में देखें तो जो उतना खेतीबाड़ी का इलाका नहीं है, वहां पर जब भारत ने एक फैसला किया कि वो नदी का पानी रोकेगा, उससे एक बौखलाहट का माहौल है। और उसके बाद आप देखें बलूचिस्तान का जो इलाका, वहां पर एक तरह से देखें तो आंतरिक चुनौतियों का बहुत पाकिस्तान को सामना करना पड़ रहा है। बलूचिस्तान के लोग आजादी की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरे प्रांत हैं, वहां पर भी देखें तो एक संघर्ष के हालात है। तो पाकिस्तान आंतरिक चुनौतियों से जूझ रहा है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आता रहा है। हम जानते हैं कि दुनिया के आतंकियों के एक सेफ ठिकाने के तौर पर पाकिस्तान को देखा जाता रहा है। हमें नहीं भूलना होगा कि दुनिया जब खासतौर पर अमेरिका जब ओसामा बिन लादेन को ढूंढ रहा था, और पाकिस्तान उसके लिए एक आर्थिक मदद भी ले रहा था, लेकिन आखिरकार ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही छुपा मिला था, जिसको पाकिस्तान में जाकर अमेरिका ने मार गिराया था। तो दुनिया भर के आतंकियों की शरण स्थली पाकिस्तान की धरती रही है, और पाकिस्तान पर सिर्फ आरोप नहीं लगते रहे कि वो अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के में आतंक बढ़ाने के लिए करता है, बल्कि उसके पुख्ता सबूत भी हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत इस बात को कहता रहा है, और पाकिस्तान को एक तरह से देखें कटघरे में खड़ा करता रहा है। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। तो अब हम देख रहे हैं कि एक प्रभावी तरीके से जब ये इस तरह का हमला हुआ, तो उसका जवाब देने की एक तैयारी है, और इसीलिए कूटनीतिक पहल पहले की गई, कूटनीतिक फैसले लिए गए, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है कि सेना की प्रोफेशनल कैपेबिलिटी पर उन्हें पूरा भरोसा है, सेना अपने हिसाब से लक्ष्य तय करेगी। तो ये बहुत बड़ा बयान है एक तरह से। कल जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक हुई थी, तो निश्चित तौर पर पूरे देश को भरोसा है सेना की कैपेबिलिटी पर, सेना की ताकत पर, और सेना के प्रोफेशनल कैपेबिलिटी पर। बिल्कुल। और जिस सीसीएस की बैठक की हम बात कर रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ही होगी, जिसमें रक्षा मंत्री भी होंगे, गृह मंत्री भी हैं, विदेश मंत्री भी हैं, वित्त मंत्री भी हैं, एनएसए जो डोभाल साहब है उनकी भी मौजूदगी की बात इसमें कही जा रही है। सभी की अपनी दूरदर्शिता की सोच है, और ये दूरदर्शिता की सोच किस तरह से एक प्लान को चॉकआउट करेगी, हालांकि वो नेशनल टेलीविजन पर कहना कि किस तरह की प्लानिंग होगी ये भी बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन इन सभी की दूरदर्शिता, क्योंकि सभी अपने अपने क्षेत्र में माहिर हैं। अगर हम डोभाल साहब की बात करें, कूटनीतिक लिहाज से जो विदेश मंत्री हैं उनका अपना एक ओहदा है। इस तरह से जो बैठक की जाएगी, क्या फाइनल एजेंडाज हो सकते हैं जिनके पॉइंट दर पॉइंट रखकर पहलगाम के इस आतंकी हमले की जवाबी कार्रवाई की तैयारी हो सकती है? शैलेंद्र, अचल देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा समय लेना चाहूंगा कि अगर आप बीते वर्षों में भारत ने जो कदम उठाए हैं आतंकवाद के खिलाफ, उसमें कितनी सफलता मिली है। आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में हाल के वर्षों में जो पर्यटन है वो कितनी गुना बढ़ गया था। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में तमाम योजनाओं को जिस तरह से प्रभावी तरीके से लागू किया गया, और केवल जम्मू कश्मीर में ही नहीं, आप पूरे देश में देखें आतंकी घटनाएं नाम मात्र की हो रही थी, या फिर पहले आप जाएं 2014 से पहले जिस तरह से बम धमाके होते थे अलग अलग जगहों पर, एक फेरिस्त है, एक लंबी लिस्ट है। आप देखें कि 2014 के बाद धीरे धीरे
उसमें न केवल उल्लेखनीय कमी आई, बल्कि उसे हम कह सकते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति की वजह से तकरीबन वो खत्म होने के कगार पे थे और जम्मू कश्मीर में भी आतंकवाद बिल्कुल अंतिम सांस ले रहा था। तो यही वजह है कि इसे एक हताशा से बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। पहलगाम का जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तरफा समर्थन भारत को मिला है। भारत के साथ पूरी दुनिया खड़ी नजर आ रही है। अमेरिका हो, रूस हो, फ्रांस हो, तमाम देश वो भारत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। और पाकिस्तान पहले ही अलग थलग था और अब बिल्कुल अलग थलग पड़ता नजर आ रहा है। इसीलिए पाकिस्तान को यह जरूरत महसूस हो रही है कि वो बार बार ये कहे कि भारत हमला करने जा रहा है। उसके तमाम बड़े सेना के अधिकारियों के कह रहे हैं कि बच्चे और शैलेंद्र, ये बौखलाहट से ज्यादा, बिल्कुल बौखलाहट से ज्यादा, जब अगर आपने कुछ गलत किया है, उस गलत काम का अगर आपको अंजाम भुगतना है तो उसका अंदेशा, उसकी संभावना आप पहले लेकर चल रहे। इसीलिए उससे पहले ही हमने देखा था कि ट्विटर पर बयानों का दौर पहलगाम के इस आतंकी हमले के बाद जारी किया गया। और जिस तरह से अब बयानबाजी में कहीं ना कहीं धार देने की कोशिश, कभी आप धमकी देते हैं शिमला अग्रीमेंट की, कभी आप कहते हैं कि अगर सिंधु का पानी रोका जाएगा तो हम कुछ ऐसा करेंगे जिसका जिक्र और फिक्र भारत ने नहीं की होगी। और ये इस तरह की धमकी देना आपकी बौखलाहट, हताशा के साथ साथ आपके उस डर को भी जताता है जो कहीं ना कहीं आपके दिलो दिमाग में है। अचल, देखिए, जब सिंधु नदी के पानी रोकने की बात की गई थी और एक बैठक हुई थी इस फैसले के बाद कुछ दिनों बाद गृह मंत्री अमित शाह के घर पर, और उसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए थे और जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल शामिल हुए थे। और उसके बाद जल शक्ति मंत्री ने कहा था कि एक बूंद भी पानी भविष्य में हम देखेंगे कि उस नदी का पाकिस्तान को न जाए। उसके बाद पाकिस्तान में एक तरह से डर और भौखलाहट की स्थिति बनी कि भारत ने जो कूटनीतिक फैसले लिए हैं उसके अमल पर पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा संकट आ सकता है। पाकिस्तान पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है और अगर उसकी खेतीबाड़ी बुरी तरह प्रभावित होती है तो उसका हश्र क्या होने वाला है, ये कोई एक तरह से कोई बहुत कठिन विज्ञान नहीं है। इस सामने आईने की तरह दिख रहा है कि पाकिस्तान का जो एक ही कुछ खास इलाका है जहां पर खेतीबाड़ी होती है, हरा भरा इलाका है, जो भारत की सिंधु नदी या तमाम जो नदियां हैं उनके पानी से हरा भरा रहता है। और हम जब तुरंत दीर्घकालिक फैसले और तुरंत जो फैसले लिए गए या मध्यमकालीन जो फैसले लिए जाएंगे उनका जब असर देखेंगे तो पाकिस्तान में एक तरह से आर्थिक तबाही दिखाई देगी, क्योंकि एग्रीकल्चर अभी भी उनका सबसे मुख्य स्रोत है। आप आर्थिक व्यवस्था का देखें, पाकिस्तान कोई बहुत एक तरह से कहें प्रगति वाला राज्य नहीं है, आतंकी राज्य है, आतंकी देश है, हम सब जानते हैं उनको आतंक पोषित करता है। शैलेंद्र, एक चीज आपसे और समझना चाहूंगी, क्योंकि सीसीएस की बैठक तो है ही, वही सीसीपीए की भी बैठक है जिसे सुपर कैबिनेट कहा जाता है, जिसमें आर्थिक और रणनीतिक कई फैसले लिए जाते हैं। इस सुपर कैबिनेट में जो फैसले लिए जाते हैं सीधे तौर पर उनका दूरदर्शी परिणाम होता है। तो कहीं ना कहीं इन बैठकों के दौर से इस बात का अंदाजा लगाना बहुत अहम हो जाता है कि जो भी कुछ होना है उसके लिए अब यही समय है, सही समय है, उचित समय है। ये देखिए, तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात तो है कि भारत के सभी राजनीतिक दलों के बीच एक आम राय बनाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और उस बैठक में सभी राजनीतिक दलों ने कहा था कि जो भी उचित कदम हो वो भारत सरकार उठाए। और एक सुर में हमने देखा था कि भारत के राजनीतिक दलों की तरफ से संदेश गया था कि जो भी उचित लगता है वो कदम उठाया जाए। दूसरी बात है कि कैबिनेट की बैठक बुलाकर उसमें जो तमाम महत्वपूर्ण फैसले होते हैं उसके बारे में समय समय पर जानकारी दी जाती है, लेकिन सीसीएस की बैठक में सुरक्षा से जुड़े तमाम फैसले लिए जाते हैं। इसीलिए इतनी चर्चा है कि क्या इस दूसरी संभावित सीसीएस की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। और जब ये कल खबर आई कि भारत में सीसीएस की दूसरी बैठक होने जा रही है पहलगाम हमले के बाद, तब भी हमने देखा कि पाकिस्तान में कल 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और कहा कि भारत अगले 36 घंटे में पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। यानी पाकिस्तान इतना डरा हुआ है कि पहले ही वो इस बात का ऐलान करना चाहता है दुनिया को कि देखिए भारत उसके ऊपर हमला करने जा रहा है। तो ये तो शैलेंद्र, सीधी सी बात यहाँ पर है कि इंटरनेशनल अगर हम अरीना में देखें तो ये तो कहीं ना कहीं सहानुभूति लेने की पाकिस्तान की कोई नई पुरानी आदत ही है। वो कुछ नया नहीं किया उन्होंने, वो हमेशा से मल्टीलैटरल फोरम्स पर आतंकवाद का राग अलापता है और सबसे अहम बात है उसे पालने पोसने वाली जो सरजमी है वो उसी के। वहीं तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं उनका भी इस जो ये मीटिंग्स पहले भी हुई उसमें प्रधानमंत्री के साथ कल भी होना, ये किस तरफ
जो है उसका अंदेशा दर्शाता है कि जिस तरह से सेना को फ्री हैंड, खुली छूट की बात प्रधानमंत्री ने खुद से कही है, इसमें सेना का मनोबल बढ़ता हुआ, साथ ही जिस साहस और अदम्य शौर्य का परिचय लगातार सेना हर बार मां भारती के लिए देती है, उस पर पूरे देश को विश्वास और गर्व हमेशा है। अचल देखिए, भारतीय सेना की ताकत को दुनिया उसका लोहा मानती है, और बीते 10 वर्षों में हमने देखे कि उस ताकत में काफी इजाफा हुआ है। हम देखें तो जो शस्त्र है, या फिर आप वायुसेना की ताकत देखें, या थल सेना की ताकत देखें, या नौसेना की ताकत देखें, तो तमाम ऐसे हथियारों को उसमें शामिल किया गया है, जंगी बेड़ों को शामिल किया गया है, जिससे भारत की सेना की जो ताकत है वो कई गुना बढ़ी है, और इस बात को दुनिया जानती है। और यही वजह है कि पाकिस्तान में एक डर का माहौल है। और कल जब बैठक हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो प्रोफेशनल कैपेबिलिटी पर सेना के पूरा भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हो, और जानते हैं कि देश की करोड़ों जनता, देश की 140 करोड़ जनता सेना की प्रोफेशनल कैपेबिलिटी पर भरोसा करती है, और इसीलिए सेना को कहा गया कि वो उनके लक्ष्य क्या है, उन्हें किस तरह से कब क्या कदम उठाने हैं, वो खुद वो तय करे। ऐसा सूत्रों के हवाले से, एजेंसियों के हवाले से खबर आई। तो ये तय है कि पहलगाम आतंकी हमले के जो भी दोषी हैं, वो आतंकी हो या इन आतंकी को पनाह देने वाले सरगना हो, आका हो, या इन आतंकियों को शरण देने वाले लोग हों, जी, इनको न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा, यानी इनको बख्शा नहीं जाएगा। ये बात पूरी तरह से आप सुनिश्चित समझिए, और इस बात का भरोसा देश के आम नागरिकों को भी है। जी। और हमने देखा कि जब इस तरह की बैठकें होती हैं, तब काफी चर्चा भी होती है कि क्या कदम हो सकता है, क्या भारत क्या कदम उठा सकता है। देखिए, क्या कदम उठा सकता है इस पर एक अनुमान ही लगाया जा सकता है, लेकिन ये जरूर है कि भारत अपने इस जो आतंकी हमला हुआ है, भारत पर यह एक तरह से हमला हुआ है, उसका कड़ा जवाब देगा। एक चीज बहुत संक्षिप्त में आपसे, न्याय के कटघरे में उन आतंकियों को और आतंकी के पनाहगारों को खड़ा करेगा। बिल्कुल, और हर मंच से प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, ये सोचकर कहीं पर भी वो इस बात की मुगलफत में ना रहें कि जो कायराना और जो दहशतगर्दी और जो रक्त रंजित धरती की है पहलगाम यानी स्वर्ग की, उसके लिए कोई मुआफिया, बल्कि उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन सीसीएस की जो ये बैठक है, इसका आउटकम कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं शैलेंद्र, और उसके बाद क्या ब्रीफिंग दी जा सकती है सेना को, या किस तरह से उस आउटकम को रिलीज किया जाएगा? ये देखिए, जानते हैं कि आमतौर पर जब सीसीएस की बैठक होती है, उसके बाद कैबिनेट की बैठक होती है, फिर सीसीए की बैठक होती है, और कैबिनेट की बैठक की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सूचना प्रसारण मंत्री आमतौर पर उस बारे में फैसले पर ब्रीफ करते हैं। लेकिन सीसीएस की बैठक में हुए फैसलों को लेकर कई बार विदेश मंत्रालय जानकारी देता है, या कई बार उस बात की जानकारी दे दी जाती है प्रेस रिलीज के जरिए रक्षा मंत्रालय की तरफ से कि क्या कुछ फैसले लिए गए हैं। तो ये देखना होगा कि क्या कदम उठाए जाते हैं, क्या और फैसले लिए जाते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कल से ही इस बात के कयासबाजी लगाई जा रही है, एजेंसियों के हवाले से कुछ बातें कही जा रही हैं, और दुनिया भर में इस बात की चर्चा है कि भारत कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। जो आतंकी हैं, पहलगाम हमले के जो दोषी हैं, उनको सजा दिलाने में, उनको न्याय के कटघरे में खड़ा करने में, और सिर्फ उन आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा जो इसके दोषी हैं, बल्कि उनके आकाओं को, उनको शरण देने वाले को, उनको पनाह देने वाले को, और इस तरह से जो भी आतंकियों के साथ खड़े हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये संदेश और बहुत स्पष्ट, बिल्कुल, एक बहुत बड़ा जो हमला हुआ है पहलगाम में उन मासूमों के खिलाफ जिनका कोई कसूर नहीं था, उस पर बड़ा फैसला जल्द एक्सपेक्टेड है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। लगातार जिस तरह से सीसीसी की बैठक अभी भी चल रही है, इसके आउटकम पर आपसे चर्चा चलती रहेगी। हमले के बाद ये सीसीएस की दूसरी बैठक है जो प्रधानमंत्री आवास पर चल रही है, इसके बारे में शैलेंद्र हमें जानकारी दे रहे थे। वहीं पहलगाम में जो कायराना आतंकी हमला हुआ, उसके बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अब कुछ पाकिस्तानी समर्थक सोशल मीडिया अकाउंट से भारतीय सेना के खिलाफ भ्रामक प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पाकिस्तान समर्थक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर झूठा दावा किया जा रहा है कि पहलगाम हमले के बाद उत्तरी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार को उनके पद से हटा दिया गया है। हालांकि पीआईबी फैक्ट चेक में यह दावा केवल झूठा साबित हुआ।
लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, यानी आज, और लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को उत्तरी सेना का नया कमांडर नियुक्त किया जाएगा। जालना का राउत परिवार पहलगाम हमले में बाल बाल बचा। 21 तारीख को राउत परिवार पहलगाम में था। हमले के बाद आतंकियों की तस्वीरें सामने आने के बाद जालना के आदर्श ने उस संदिग्ध की पहचान की जिसने उनसे बात की थी। आदर्श ने संदिग्ध आतंकवादी की पहचान करने के बाद NIA को ईमेल के जरिए संदिग्ध आतंकवादी के साथ हुई अपनी बातचीत के बारे में जानकारी दी। आइए आपको सुनवाते हैं। इक्कीस तारीख को अब मैं घोड़ा लेके ऊपर गया था और मैगी के स्टॉल पे जब मैं रुका था तो मुझे कुछ लोगों ने, वहाँ पे 3-4 लोग आए थे, 5-6 लोग, उसमें से एक व्यक्ति ने मुझे पूछा था कि आप कश्मीरी हो क्या, हिंदू हो क्या, आप यही यहाँ के नहीं लगते। मैंने उनको बताया था कि नहीं, मैं यही का हूँ। दूसरे दिन जब वहाँ पे हल्ला हुआ कि 1-2 दिन बाद जब उसके स्केचेस रिलीज हुए तो मैंने मेरे पिताजी को बताया कि इन्होंने जो एजेंसीज ने जो स्केचेस रिलीज किए उसमें से एक इंसान जो है उसने मुझसे वहाँ पे बात की थी। हमने ईमेल से NIA को इसकी इंफॉर्मेशन दी है। हम बहुत डरे हुए थे, ऐसी वहाँ पे घटना होना मतलब ये हमारे लिए बहुत शॉकिंग था। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए TT न्यूज़। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद।